सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है जो 4, 5, 8, 9 से विभाजित करने पर क्रमशः 3, 4, 7, 8 शेष बचता है। एक बात समझने का प्रयास कीजिएगा, जब भी अगर बोलेगा कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है, तो एक मन में ये ख्याल जरूर आना चाहिए कि बात जो बोला है वो एलसीएम का बोला है, यानी लघुत्तम समापवर्तक का बोला है। तो जब ये बोला है तो जानते हैं क्या कर रहा है कि कौन सी संख्या चूज करना है जो 4 से भाग करने पर 3 शेषफल बचेगा, 5 से भाग करने पर 7 बचेगा, 8 से भाग करने पर 7 बचेगा, 9 से भाग करने पर 8 बचेगा। लेकिन एक बात समझिएगा, यहाँ डिफरेंस क्या कर रहा है, अंतर क्या है। तो यानी 4 में से 3 घटेगा तो 1 होगा, 5 में से 4 घटेगा 1 होगा, 8 में से 7 घटेगा 1 होगा, 9 में से 8 घटेगा 1 होगा, यानी यहाँ अंतर 1 है। तो जो संख्या आएगा उसमें 1 घटा देंगे तो सारा शेष हमारा बचना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि वहां 4, यानी जो यहाँ संख्या दिखाई दे रहा है, यानी संख्या दिखाई दे रहा है 4 और कमा 5, 8 और 9 का क्या लेंगे जी, एलसीएम लेंगे। बस अब क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, तो ये नहीं कटेगा, ठीक ना। फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, ये 5 हो जाएगा, 2 दूना 4, ये नहीं कटेगा। अब क्या करना है, गुणा कर लेंगे, तो 5 दूना 10, 10 नंबर 90, 90 दूना 180, 180 दूना 360, यानी 360 हो गया। लेकिन ये संख्या तो बोला है कि शेष हमारा ई बचना चाहिए, तो अंतर सबका क्या रहा है, अंतर को यहाँ घटा देंगे, घटाने के बाद हो जाएगा 359। अब हमारा संख्या निकल गया, बोला था कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है, वो संख्या सबसे छोटा क्या है कि 359 है। लेकिन क्या हम लोग चेक करके चेक करके पता कर लेंगे कि क्या कि 4 से भाग करने पर 3 शेष बचेगा, 5 से भाग करने पर 4 बचेगा। तो आइए हम लोग चेक करने का प्रयास करते हैं, जांच करने का प्रयास करते हैं। यानी 359 है, वो हम संख्या 4 से भाग करेंगे तो देखते हैं क्या हमारा शेष 3 बचता है। तो 4 32 यानी 8 बार में यहाँ बचेगा 3 और 4 9 36 बचेगा 3, बिल्कुल राइट है, 3 हमारा शेष बच गया ना जी। फिर क्या करेंगे, 359 में भाग करेंगे कितना से, 5 से, तो 5 7 35 हो जाएगा, क्या होगा, 5 7 35 हो जाएगा, बचेगा यहाँ 9 और 5 एकम 5, यानी बच गया क्या जी, 4, बिल्कुल राइट है, 4 बोला था 4 आ गया। अब क्या करेंगे, 359 में कितना से भाग करेंगे जी, अब 8 से करेंगे, तो 8 चौका 32 हो जाएगा, 4 बार में कटेगा, ठीक ना। उसके बाद से क्या बचेगा, यानी जब 4 बार में कटेगा तो बचेगा क्या नहीं, 3, 8 चौका 32, 8 चौका फिर 32, यहाँ बचेगा कितना, 7, बिल्कुल राइट है। देखिए शेष बच गया, यहाँ भी 7 बच रहा है। एक और बच गया है क्या कि 359 में और कितना से भाग करेंगे जी, 9 से भाग करेंगे तो हमारा शेष क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो हो जाएगा कितना, 9 3 27, 9 3 27 हो जाएगा ना, तो 9 3 27 हो जाएगा, यानी बचेगा कितना, यानी बचेगा यहाँ कितना, 3 5 8 हो जाएगा, 8 हो गया ना जी। तो 9 8 72, 9 9 क्या हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, यानी बच गया कितना जी, 8 हमारा शेष बच गया। यानी कहने का मतलब यह है कि जो बोला था वो बात बिल्कुल सही है, यानी इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 359 राइट होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल समझ में आया होगा।